एक्चुअली मैं राजस्थान हूँ घर, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू बीच बीच में हो सकता है। तो बीच में कोई भागना मत। 1-2 सेकंड होगा इंटरनेट, मतलब वैसे तो 5G कनेक्टिविटी है, लेकिन कुछ हो सकता है क्योंकि वाईफाई है नहीं। तो डेटा का कुछ इशू हो जाए तो 1-2 मिनट वेट कर लेना, चीजें कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहले मैं रिकैप करूंगा पुराने वाले सेशन का, और फिर हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टाइम के साथ। तो रिकैप के लिए हम लोग पुरानी पीपीटी करेंगे, उसमें पहले की तरह सोर्स और जो मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, आई होप कि वो क्लियर होगा। हम लोग आज पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू के साथ अप्रोच भी डिस्कस करूंगा। हम लोग आज कोई क्विज नहीं करेंगे, ठीक है। क्विज पिछली बार कर ली थी ना आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ही क्विज के फॉर्मेट में करेंगे हम एक्चुअली। मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें कोई हिंट नहीं रहेगा। पहले आपको लॉजिक सारे समझा दूंगा कि ये हिंट इनमें लगते हैं। उस हिंट के बाद आप लोगों को वो सारी चीजें उन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, ठीक है। पीवाईक्यू ओनली और ओनली पीवाईक्यू करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको पहले नोट डाउन करवा दूंगा, उसके बाद सेशन में उनको आपको अप्लाई करनी है, राइट। सब लोग मैसेज टाइप करेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आंसर हम लोग वैसे ही रखेंगे जैसे क्विज में होता था, विद इन सॉल्विंग अप्रोच के साथ, ठीक है। तो ठीक रहेगा ये प्लान। तो कैमरा ऑन कर लो जिन लोगों को शर्म आ रही है, ससुराल में पहली बार आए हैं, पर्दा लगाया हो उन्होंने। उठा लो पर्दा। कोई ससुर नहीं है यहाँ पे तुम लोग। ये राजकुमार, तुम दो लोग लेते हो क्लास, फीस एक की दी होगी तुम लोगों ने। कहाँ गए? तुम लोगों को शिकायत करनी पड़ेगी मेरे को। सो हम लोग देखो इस तरीके से पीवाईक्यू करेंगे आज। इसमें कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, बस हिंट्स में उनमें लगा लगा हुआ है। इनके आंसर, आप आंसर नहीं है ना, खुश हो ना आज तो कि आंसर नहीं है। पहले पिछली बार आंसर दे देते थे, क्विज भी नहीं हो पाता था, तो इनको हम लोग करेंगे। और हर एक क्वेश्चन में जो जो है एंशियंट मिडाइवल और आर्ट कल्चर वाला, वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। और बाकी अब ना एक काम कौन करेगा, जो नया मेंबर आया ना उस पर थोड़ी नजर रखना, ठीक है। क्योंकि जो टाइम से थोड़ा लेट आ रहे हैं उन पे थोड़ा सा कार्रवाई कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे यार, अच्छा आप लोगों का ग्रुप ऑन करना पड़ेगा। सो ये पीपीटी हम लोग अभी तक कर रहे थे, ठीक है। और मेरे हिसाब से स्क्रीन आ रही है ना फुल, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। सो हम लोग इसका समरी करेंगे पहले थोड़ा सा। इस ग्रुप में नहीं हूँ, इस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। कौन से ग्रुप में नहीं हो यार? भाई अजय आगे से टाइम पे आना, ठीक है। राहुल राहुल जो है अभी, वो जो अभी लेट आ रहे हैं ना, वो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट लगा के आया करो, ठीक है। कि सर मैं नया मेंबर ऐड हुआ हूँ आगे से, 30 के बाद में, मतलब 3:30 के बाद जो लेट आए वो हाय हेलो करके, नमस्कार सर, राम राम सर, थोड़ा सबको पता लगे ना कि फेमस पर्सनैलिटी आई है। सो हम लोग यहाँ थे अभी तक एंशियंट मिडाइवल का ये वाला सेक्शन हम लोग देख चुके थे। ट्रेंड एनालिसिस क्या था, प्रीलिम्स का अप्रोच क्या रहेगा हम लोगों का, ये सारी चीजें। उसके बाद रिवीजन के टिप्स, फोकस थीम, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यूट्यूब के लिंक वगैरह सारी चीजें मैं आई होप कि आप सब लोगों को प्रोवाइड करवा चुका था। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट नहीं था, ठीक है। दूजा आगे से टाइम पे आना, ठीक है। अगली बार मैं नहीं टोकूंगा और मैं एंट्री बंद कर दूंगा आगे से, फिर आप बोलते रहना कि सेशन हमारा सर, हमारा सेशन छूट गया। तो इसके लिए अवेयर रहना भाई। और कुछ लोगों को, कोई किसी पर्सन को कोई सवाल ववाल तो नहीं कि सर मेरा कुछ सवाल है, वो बता दीजिए पहले। वो आगे से भाई मेरी मजबूरी है कि विजन आईएएस ने सख्त मना किया हुआ कि आप सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आप बच्चों को रिकॉर्डिंग, आप स्टूडेंट्स को ओनली लाइव क्लास दे सकते हो, और ओनली ओनली वही रिसोर्स है।
तो जो भी स्टूडेंट पहले कर रहा था रिकॉर्डिंग, मैंने उसको मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि आप अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। तो अगर आपका कोई सेशन छूट जाता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो पाऊंगा, प्लीज आप सेशन में आ जाइएगा। मतलब ये मेरी मजबूरी समझिएगा या कुछ भी समझ लेना है, क्योंकि मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध नहीं जा सकता, आप लोगों का कितना ही हित चाहूँ। ठीक है, तो इस चीज को समझना और आगे से वो रहना। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड एनालिसिस हम लोग देख चुके थे कि 5 से 4 सवाल आर्ट एंड कल्चर के आ रहे हैं और 4 से 5 सवाल एंशियंट एंड मिडाइवल के आ रहे हैं। ठीक है, टोटल एंशियंट मिडाइवल आर्ट कल्चर को अगर इंटरमिक्स करें तो 9 से 10 सवाल आ रहे हैं हमारे, 9 to 10 क्वेश्चन। अगर इन 9 से 10 सवाल को मोटा मोटा अगर मैं डिवीजन करूं तो एक तो यूनेस्को की लिस्ट से आ रहा था, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट से एक सवाल आ रहा है, ये मैंने पिछली बार बताया था। दूसरा आपका एक सवाल आ रहा है जैन और बौद्ध धर्म से। ठीक है, दो थीम तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस यूपीएससी बिल्कुल भी मतलब नहीं छोड़ रहा है कि मैं इन थीम्स को छोड़ दूं, इन पे कंटिन्यू है। तो ये थीम तो आपकी कंटिन्यू रहेगी, इस पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है या कोई भी विवाद नहीं है। तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताई थी, जो नया सोर्स है एक्चुअली, जो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने आपको बताई थी 6, 7 और 8 और 11th और 12th। इनकी एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स है, अगर आपने किसी भी क्लास के नोट्स पढ़े, आपने किसी भी क्लास के कोचिंग के नोट्स पढ़े, वेल एंड गुड। लेकिन आप इतना सा मान के कर लीजिएगा कि एटलीस्ट इन क्लास की एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्सेज हैं, जितने भी मैपिंग है और जितने भी डायग्राम है या कोटेशन में बॉक्सेज में रखी हुई है, उनको तो एटलीस्ट गो थ्रू होना ही होना है। एक जो सवाल आता है वो है टर्मिनोलॉजी बेस। टर्मिनोलॉजी बेस के लिए या तो वर्ड एसोसिएशन काम आता है, वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। जनरली जो आंसर यूपीएससी में हम लोग आंसर करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज हैं, लाइक हमने फिर पहले भी बात की है कि अगर हम बी सी और टी में है और उसको हमको ए में कन्वर्ट करना है, तो कुछ आइडियाज मैंने जो पॉलिटी के रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी लिखवा दिए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एंशियंट मिडाइवल और आर्ट कल्चर के रिगार्डिंग कि वो कौन से थीम और आइडियाज हैं जिनको हम लोग इन फ्यूचर एंशियंट मिडाइवल आर्ट कल्चर में यूज करेंगे। अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा, देखो जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसका पहला पर्पज ये है कि आप उन चीजों को वहां यूज करोगे जहां पे आपको कुछ भी नहीं आता। मतलब आप ट्राई पहले अपना पूरा लॉजिक, जो भी कंसाइंस में या जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपने किताबों से पढ़ा है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे यूज करेंगे। सेकंड लेवल पर जाने के बाद उन सारी चीजों को यूज करेंगे कि आपको इन हैक्स के थ्रू कैसे आंसर लाना है। लाइक ये ओनली बीसीटी से ए में आंसर लाने वाली बात है। इसके अलावा रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं सारी, वो टाइप ए की आपका आंसर, तो आपके 40 क्वेश्चन तो टाइप ए से होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी थी। अब अभी हम एंशिएंट मिडाइवल के सोर्स की बात कर रहे थे, तो मोटा मोटा हम लोगों ने देखा जैन, बोथ, यूनेस्को, टर्मिनोलॉजी। और टर्मिनोलॉजी भी स्पेसिफिक पूछ रहा है, या तो वो दिल्ली सल्तनत की पूछ रहा है, या फिर वो पूछ रहा है अशोककालीन मतलब मौर्य साम्राज्य की, या फिर गुप्त कालीन। तीन जोन के अलावा उसने टर्मिनोलॉजी अभी तक नहीं पूछी है जनरली। और टर्मिनोलॉजी मुगल काल पे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो ट्रांजिशन का फेज था दिल्ली सल्तनत से, और जो मुगल साम्राज्य है, तो कौन से ट्रांजिशन फेज में क्या क्या चीजें हुई उससे पहले, दिल्ली सल्तनत आने से कौन कौन से ट्रांजिशन फेज की चीजें हुई थी, वो भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वहां से बनता है तो सवाल वहां से भी बन सकता है। ठीक है, साउथ इंडियन जो कल्चर है, वहां से चेर चोल साम्राज्य से संबंधित चेर चोल पांडे वाला जो भी क्षेत्र है, वहां से भी उन्होंने टर्मिनोलॉजी बेस्ड सवाल पूछे हैं। लाइक एरी पत्ती पूछ लिया, आरगट्टा पूछ लिया, हालांकि वो सारी चीजें हम लोग इसमें चेक कर देखेंगे। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें आपको गो थ्रू होनी है। कुछ एक टर्मिनोलॉजी से रिगार्डिंग कुछ एक कंटेंट है जो दिनेश ने या किसी और पर्सन ने ग्रुप पे अपडेट किया है, तो उसको आप देख लेना, वो अच्छा कंटेंट है। तो 3 सवाल हम लोग कर चुके थे, 1, 2 और 3। चौथा सवाल हमारा आ रहा है, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो आ रहा है टाइम स्केल से, टाइम पीरियड। और वो पूछ रहा है स्पेशली 350 से 350 एडी से 850 एडी, क्या अप्रोक्स ये मान लो 1200 एडी तक, 1200 के आसपास तक, दिल्ली सल्तनत तक। इसके बीच का टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि 3 मैप आपको बनाने हैं यहां से यहां तक का, कि कौन कौन से शासक ने कब कब शासन किया और उसका संस्थापक कौन था।
ठीक है, 4 बना लेना, 200 साल के, 200 वर्षों का ये हो गया, 200 वर्षों का ये हो गया, 200 वर्षों का, 200, 800, 1200, जितने भी 800 वर्षों का आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग कर लोगे, ये सारी चीजें इजी हैं ये, और ये चारों थीम के सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये 4 थीम 100% आएगी, और 4 थीम मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ से कंटेंट करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, आपको यूट्यूब यूट्यूब पे करो, विकिपीडिया कर लो, विकिपीडिया सबसे अच्छा सोर्स है इस चीज का, तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट को, वहां पे डिटेल्ड चीजें लिखी हुई है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो चित्र बने हुए हैं स्पेसिफिकली यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट से, वो तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा जैन बौद्ध धर्म, इसके लिए मैंने दृष्टि की बुक आपको सजेस्ट की थी। अगर उसके अलावा भी आपके पास किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का कंटेंट है तो नो डाउट आप उसको रेफर कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड पार्ट इज टाइम स्केल के रिगार्डिंग जो इशू था, टाइम स्केल वाला मैंने 4 मैप बनवा दिए हैं ओनली आइस वाली बुक से, ओनली ओनली टाइम स्केल लिख देना प्रहार से। आई होप कि इतना क्लियर। टर्मिनोलॉजी वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक कि में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे, एक मिनट। चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं अब नहीं बता रहा हूँ। लाइक राज्य साम्राज्य आधारित, प्राचीन स्थान आधारित, शब्दावली आधारित, ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ, टर्मिनोलॉजी बेस्ड। उसके बाद हाँ, पहले से भी स्थान आधारित क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है, तो स्थान आधारित क्वेश्चन का सोर्स क्या रखी सर, सवाल ये भी तो है। तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जितने मैप दिए हुए हैं और उनमें जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आप कर लोगे, काम हो जाएगा। कंगन नल्ली उसने पूछा, ऑलरेडी एनसीईआरटी की मैपिंग में था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप उससे पहले वो पूछ चुका था, अगर जेम्स प्रिंसेप पूछा तो भाई कंगन नल्ली तुम्हें पता होना चाहिए। सैगोरा वो 2 बार दिया, सिंधु घाटी सभ्यता और अशोक के उसमें, तो एक आंसर उसमें सैगोरा था। तो आई होप कि आपको लोकेशन आप अगर देख लोगे, मोटा मोटा देख लोगे, तो आपके सवाल हो जाएंगे। और लोकेशन से एक सवाल आता है, तो हम यहाँ पे एक सवाल और एड ऑन कर रहे हैं एंशिएंट और मिडाइवल का। इनमें 4 में से 5वां सवाल है लोकेशन वाला। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक यूनेस्को पूछ लिया उसने, कुछ भी पूछ लेगा इससे, नदी पूछ लेगा, कोई डांस पूछ लेगा, ड्रामा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा यूनेस्को के साथ स्थान वाला क्वेश्चन देख लिया। तीसरा हम लोगों ने देखा कौन सा, जैन बौद्ध। चौथा हम लोगों ने देखा क्या, टाइम, टाइम वाला, जिसमें समकालीन पूछ लेता है या फिर वो पूछ लेगा कौन सा शासक कब आया था। ठीक है, और एक हमारा बचता है जैन बौद्ध यूनेस्को, ये कौन सा सवाल बच गया यार, खुद ही याद नहीं आ रहा, कौन सा बच गया बताओ लोकेशन, मैंने, कौन सा। लोकेशन, लोकेशन। हाँ, लोकेशन वाला तो आ गया ना, स्थान वाला। तो 4 सवाल तो जनरली ये पूछ रहा है। हाँ, बॉक्स वाला, बॉक्स देख लेना भाई जितने भी है उनको, सारी चीजें तो 3-4 चीजें हम लोगों ने देखी है। टाइम स्केल 3-4 दोनों में टाइम लिख दिया ना हमने, इसलिए वो 5वें नंबर पे पहुंच गया। अच्छा, ये मैपिंग वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोग देख लोगे, और वही सारी चीजें अब देखो यहाँ आएगी। टर्मिनोलॉजी वाला 5वां है, टर्मिनोलॉजी वाला। ठीक है, तो सब शब्दावली ज्यादा क्वेश्चन है, जो हुंडी पूछ लिया उसने, धान्य कटक पूछ लिया, तो स्थानीय इससे संबंधित सवाल पूछेगा, और इसके लिए सोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, बिल्कुल चिंता करने वाली विषय नहीं है। कुछ एक तुक्कों के लिए यूनिवर्सल फैक्ट है, लाइक अगर विजयनगर आंसर में है तो विजयनगर जनरली उनका आंसर होता है, ऐसा अभी तक जितने भी पीवाईक्यू है उनमें अगर विजयनगर ऑप्शन में है तो जनरली होता है, 100% नहीं होता। अगर आपको तुक्का लगाना हो तो लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 11th वाली एनसीईआरटी देखोगे आपको मैक्सिमम चीजें दिख जाएगी, कौन कौन सी चीजें थी, वहाँ की सिंचाई प्रणाली थी, लोटस टेम्पल हो गया, हाथियों का बाड़ा हो गया, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग वहां पे देख लोगे। ये सारी चीजें ये कल्चर वाला, नागर बेसिर और द्रविड़ शैली तीनों आप लोगों को देख लेनी है। इसके साथ मंदिर की फंक्शनल लेटिना, ये कौन सी, कहाँ कौन सी उसमें पाई जाती है, तो ये सारी चीज ना देखो, अभी तक उसने पूछा पंचायतन शैली किससे संबंधित है, अगर वो पूछ ले फंक्शनल लेटिना कौन सी प्रणाली सिस्टम से जुड़ी हुई है, नागर बेसर, आवाज सर चली गई वॉइस कहीं। नहीं है, अब दोनों साइड ऑन हो गया माइक।
एक मिनट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आवाज आवाज चली चली गई। गई। अब 2 बार आ रही है। अब ठीक है। सो यहाँ पे थे हम लोग, जो क्वेश्चंस थे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और मैं इस वाले क्वेश्चन को मंदिर सांस्कृतिक कला क्वेश्चन में डालता हूँ। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट पे जितने भी मंदिर है उनके आपको संस्थापक कौन है, कौन सी नदी के किनारे है, और कौन से स्थान पर है। जैसे आप स्थान पे जाओगे, रिवर अपने आप लोग देख लोगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक कि मैं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं अब सेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ जो मुझे लेना है। तैयारी की रणनीति में आपको बता दी, आपके जो भी सोर्स है वो आपको फॉलो कीजिए, लेकिन कुछ एक चीजें 6, 7, 8, 11th और 12th की एनसीईआरटी के बॉक्सेस तो भाई पढ़ ही जाना। एनसीईआरटी नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, जो चित्र हैं उनमें जो भी डायग्राम चित्र दे रखे हैं उनको तो देख ही जाना। ऐसे देख जाना कि मैं 30 क्लास वाले बच्चे की एनसीईआरटी ऐसे देख के जा रहा हूँ बस घूमने के लिए। उसको 2 घंटे में भी देख लोगे तो ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। एंशिएंट मेडाइवल जिन्होंने नहीं पढ़ा उन लोगों को मैंने एक स्टेप अप आईएएस के रिगार्डिंग सजेस्ट किया था कि स्टेप अप आईएएस आप लोग एक बार जाके गो थ्रू कर लेना, तो उससे आपको आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिनको समझने में इशू था। बाकी सोर्स जिन्होंने जो जो पढ़ा था वो आप लोग पढ़ लेना। दृष्टि की बुक मत पढ़ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट ओवरलोडेड है, आप मर जाओगे आर्ट एंड कल्चर में। मतलब सुसाइड वाला काम है उस बुक को पढ़ना, क्योंकि 400 पेज है, 400 पेज में एकदम इंटेंस कंटेंट है। देखो मेरे को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी बताऊंगा। लेकिन अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जिसको आप एग्जाम में रेलिवेंट नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए वो यूजलेस है। ज्यादा से ज्यादा उस बुक का काम ये कर सकते हो, अगर उसके चित्र देखो और उसकी सारणियां देखो तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। पूरी बुक कोई पढ़ने नहीं बैठेगा भाई, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर जिसको पास होना, बाकी आपकी मर्जी है उसमें, मास्टरी करो, पीएचडी करो, जो करना है वो करो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। खत्म तो नहीं करूंगा, इसमें एक्चुअली मैं आपको कुछ एक चीजें ऐड ऑन करूंगा, एलिमिनेशन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें ऐड ऑन करते हैं हम लोग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जनरली एक पॉजिटिव अप्रोच हम लोगों ने हिस्ट्री की देख ली थी। पॉजिटिव अप्रोच समझ में आ गई थी आप लोगों को? कितने लोगों को इश्यू पॉजिटिव अप्रोच के रिगार्डिंग? कि अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी फैक्ट ऐसा हो जो आपको नहीं पता हो, फैक्ट हो मतलब कि उस टाइम पे ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। अब देखो जितने भी शासक है ना, उन जितने भी शासक है, मैक्सिमम शासक जो यूपीएससी पूछता है जनरली उनके बारे में पॉजिटिव चीज पूछता है। अगर कोई चीज पॉजिटिव हो, अगर कोई चीज पॉजिटिव हो तो उसको हमको राइट मानना है। अब ऐसे बोले कि विजयनगर साम्राज्य में बिल्कुल भी चोरी नहीं होती थी, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी के घर में जाकर किसी ने कर ली होगी रात को, तो कैसे पता चलेगा अभी। तो वो तो एक टेक्निकल टर्म हो गया। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम विशेषण जो बोलते हैं इसको एडवर्ब के साथ चीजें जोड़ के ना बताई जाए, तब तक आपको चीजें क्या समझनी है कि भाई जनरली वो चीजें सही होती है, नेगेटिव चीजें जनरली गलत होती है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट जेनेरिक है तो वो जनरली सही होता है। तो पॉजिटिव अप्रोच वाली चीज आई होप कि क्लियर होगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि जिनके बारे में हमको ना पता हो, और वो चीजें हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हो, हमने कितनी चीजें पढ़ी होगी हिस्ट्री की, तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं। दूसरी चीज एक स्टेटमेंट आता है समकालीन, कि पप्पूलाल श्यामलाल के समकालीन था। लाइक कबीर सब किसके समकालीन थे, ठीक है। किसी को अकबर के समकालीन बता देगा। तो जनरली अभी तक जितने भी ऐसे आए हैं टाइम स्केल वाले क्वेश्चन, वो जनरली अभी तक गलत। तो एक बार एक आपको क्या करना है, जितने भी भक्ति संत है उनका एक स्केल बनाना, ऐसे ये 1200 हो गया, ये 1300 हो गया, ये 1400 हो गया, 1500, तो और इसी स्केल के सामने लिख देना और उसको अपने आप सामने चिपका लेना। उससे क्या रहेगा कि कौन सा भक्ति संत या कौन सा समाज सुधारक उस टाइम पीरियड में रहा था, अगर उसके समकालीन पूछ लेता है तो अपना सही हो जाएगा भाई, 3 बार पूछ चुका वो समकालीन वाला सवाल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक कहानी में, कि सही चल रहा है सभी का? चलो ये सारी चीजें हो गई। हाँ,
तीसरी चीज, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यहाँ पे भी गलत रहेंगे। पूर्णतया सही है, पूर्णतया कुछ नहीं हुआ था तब, एक भी महिला ये नहीं करती थी, सभी महिलाएं ये करती थी, केवल एक ही व्यक्ति था जो ऐसा करता था। लाइक एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली हिस्ट्री में भी गलत होते हैं, उसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है। दूसरा, कुछ एक चीजें ना स्वैप करेगा, मैंने पिछली बार भी बताई थी। अब क्या करेगा कि वो क्या करेगा, फतेहपुर सीकरी को बोलेगा कि भाई ये तो लाल बलुआ पत्थर से बना था। मान लो मुझे नहीं पता किससे बना था, लेकिन वो बोलेगा लाल बलुआ पत्थर से बना था। अगली बार बोलेगा नहीं वो तो सफेद संगमरमर से बना था। तो कितना सा चेंज किया उसने स्वैप, समझ में आ रही है। एक छोटा सा चेंज करेगा, लाइक व्हाइट व्हाइट मार्बल और रेड रेड सैंडस्टोन पत्थर में कितना सा हुआ, एक वर्ड चेंज करना पड़ा ना। या किसी स्टेटमेंट को एंड से जोड़ेगा, ठीक है, और एंड के स्टेटमेंट पहले वाली स्टेटमेंट सही दे देगा, राइट दे देगा, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत दे देगा, तो देखने वाले को लगेगा कि नहीं नहीं यार एक स्टेटमेंट तो राइट है, ये तो मैंने पढ़ा है। तो वहां पे जनरली ट्रैप करता है वो। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ। चलो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिख लिया। हाँ, एक दूसरी मजेदार चीज है कि जैन और बौद्ध वाले सवाल, जैन और बौद्ध वाले सवाल में वो जनरली, मतलब 80% वो क्या करता है कि जैन को बौद्ध से बना देता है, बौद्ध को जैन बना देता है, हीनयान को महायान बना देगा, महायान को हीनयान बना देगा। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है, जितने भी पीवाईक्यू है और उनमें जितने भी लोकेशन दे रखी, भाई साहब आपको सब एक एक मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि ये लोकेशन वहां है, इसके किनारे ये नदी है, इसके किनारे ये पर्यटन बना हुआ, ये यूनेस्को की लिस्ट में है या नहीं है, इसमें इसका मंदिर है, इसमें इतनी मूर्तियां हैं, चित्रकला है कि वास्तुकला है कि मूर्ति कला है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितनी भी लोकेशन उसने यूपीएससी में पूछी अभी तक, एटलीस्ट वो, समझ में आई मेरी बात, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। रूल नंबर 7 पे लिखते हैं। हाँ, कई बार क्या करेगा कि जैसे मैंने स्वैप वाला स्टेटमेंट डाला था, अब स्वैप वाले स्टेटमेंट में जनरली चीजें क्या होती है कि एक फिर से स्टेटमेंट आएगा, और उस स्टेटमेंट में क्या करेगा, लाइक बोलेगा कि तुलसीदास ने बीजक की वो की थी रचना, तो जो सिद्धांत है या जो रचना है ना उसको भी स्वैप कर देता है। तो वहां पे गो थ्रू होना, देखो मैं जहां जहां पे आपको स्वैप करने वाली चीजें बता रहा हूँ ना, वहां पे अगर आपको 100% लगता है कि ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो वो सही होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी गलती लगे ना, थोड़ा सा भी एरर लगे, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो उसमें नेगेटिव अप्रोच जानी है। तो आई होप कि पॉजिटिव अप्रोच कहाँ जानी है ये भी क्लियर होगा, नेगेटिव अप्रोच कहाँ जानी है वो भी क्लियर होगा। दूसरा, आठवीं चीज, वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। अब देखो हम जिस भी सभ्यता से अभी तक आए हैं, वो कहीं ना कहीं सभ्यता अभी ऐसी नहीं है कि वो मिट गई, वो कंटिन्यूम कंटिन्यूम में है। लाइक अगर हम लोग बचपन में किसी चीज को, हमारे पूर्वज किसी चीज को कुछ बोलते होंगे, तो वो कुछ ना कुछ उसका अप्रूव, थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन चेंज हो गया होगा, लेकिन आसपास वही चीजें रहती होगी। ठीक है। अब वरकरी संप्रदाय के बारे में कितने लोगों ने सुना है, वरकरी, अरे भाई मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने एंशियंट मिडाइवल पढ़ा है, शिवाजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको पता है कि महाराष्ट्र का एक समुदाय है। अब वरकरी अगर समुदाय आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में याद है, मालधारी लोगों के बारे में कितने लोगों को पता है, गुजरात के लोग हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली चीजें पूछी जा रही है, तो इनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता हो, ताकि आपको चीजें एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी आपका क्लियर होना चाहिए, वहां पे आपको एक मैप होना चाहिए, ये चीज यहाँ है, अरसवल्ली यहाँ पे, मालधारी यहाँ है, चेंचू ट्राइब यहाँ है, अमराबाद यहाँ है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। एंसेंट मिडाइवल का जो मैप आप बनाओगे, जो मैंने आपको बताया 3 मैप, उनमें जितने भी शासक बनाओगे, जैसे अंग मगध काशी कौशल ऐसे बनाओगे, यहाँ पे गांधार है, तो उस तरीके से आपको दिक्कत नहीं रहेगी। यार सिस्टम गिर गया थोड़ा सा। ठीक है।
तो आई होप कि ये सारी चीजें कर लोगे। वर्ड एसोसिएशन हमेशा ध्यान रखना, वर्ड एसोसिएशन उसी से रिलेटेड आएगा, पूरा उस शब्द को समझना, बार बार जोड़ देना, मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एक्सट्रीम वर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद एंड से जुड़े हुए स्टेटमेंट में एक जनरली गलत होता है, एक जनरली सही होता है, उस चीज को आप ध्यान देंगे। अभी मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल पूछूंगा, अगर किसी का गलत हुआ तो फिर देखना एक भी गलत हो गया तो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट पढ़ोगे, सारी चीजें ठीक है, समकालीन वाला ठीक है। हाँ, और जनरली ना वर्ड एसोसिएशन के साथ एक रूल अगर आप ऐड ऑन करना चाहो तो वो चीजें देखना जो गलत करा सकता है स्टेटमेंट। अगर मैं कहूं कि एक्स वाई जेड पर्सन बहुत अच्छा संगीतकार था, बहुत अच्छा संगीतकार था, और जिसके बारे में मैंने सुना है कि जैसे तानसेन के बारे में मान लो, अब मैं आपको बोलता हूं, दो स्टेटमेंट देता हूं। तानसेन ने भक्ति गीतों की रचना की, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, तानसेन जहांगीर के समकालीन थे। पहला स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जनरली गलत हो, समझ रहे हो मेरी बात। वो एक इजी लैंग्वेज है, मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में फैक्ट है। और जैसे ही आपको ये फैक्ट पहचान आ जाएगा, आपकी मैक्सिमम चीजें सही होना शुरू हो जाएगी प्लेन से। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। इस चीज को आप आज ध्यान दोगे कि किस तरीके से किस स्टेटमेंट में फैक्ट है, फिर हम उसको जाएंगे टी, उसके बाद हम उसको जाएंगे सी, उसके बाद हम उसको जाएंगे बी पे, और उसके बाद हम जाएंगे उसको ए पे। मैं आपसे पूछूंगा हर एक सवाल में आप क्या अप्रोच लेके चलोगे यहाँ, ठीक है। तो शुरू करें। अब यही सारी चीजें थी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच, और इसके अलावा जो एलिमिनेशन टेक्निक्स थी हिस्ट्री में, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता, कोई का माई बाप कुछ नहीं बता सकता यूपीएससी में इसके ज्यादा। चलो आगे। तो सब लोग अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, और जो लेट आए वो हाथ खड़ा कर लो। 3:30 के बाद कौन कौन आया है? दूजा का मेरे को पता है, दूजा हैंड डाउन कर लो। उसके बाद वाले बताओ। नौसबा, सुनीता, हिमांशु, हिमांशु की तबीयत खराब है, ठीक है। राहुल बीमार है, ठीक है, राहुल तो मतलब प्रिविलेज पर्सन है। प्रीति शाह, हाँ। नौसबा, तुम बताओ क्यों लेट आए? सर सिर्फ 2 मिनट लेट आई हूँ, सॉरी, मतलब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसे। नहीं, स्लाइडो पे नहीं करवा पाऊंगा यार, स्लाइडो पे पूरा पीपीटी बना के, यार इतना टाइम नहीं है यार मेरे पास कि पीवाईक्यू भी कर रहा हूँ, पीवाईक्यू की पीपीटी बनाऊं। वो स्लाइडो के क्वेश्चन करने का तुम्हें पता है कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। अप्रोच सीखो, अप्रोच सीखने से पास होगे, उसके लिए तुम जाके मार्केट से टेस्ट कर लेना, वो मैं नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो ये मैं शुरू कर रहा हूँ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम। अरे ये तो हम लोग ऑलरेडी वहां पे ले लिया था ना हमने। तो वही क्वेश्चन आपको दिख रहा है सही से? सब लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं अप्रोच डिस्कस करूंगा, और ये सेशन इसी तरीके से चलेगा। कमेंट बॉक्स मैंने खोल लिया है। और भी ऑप्शन पूछूंगा मैं, जो जो ए लगा रहे हैं ना, किसी का भी नाम खड़ा करके पूछूंगा कि बी और सी में, या आपने कौन सी रिवर है, अमरावती पूछ लूंगा कौन सी रिवर किनारे है। कावेरी कृष्णा कृष्ण। भाई गलत आंसर देने वाले को ना मैं दुगनी सलाह दूं, और सजा देने के लिए भी जुगाड़ कर रखा है मैंने, तो आंसर सोच समझ के देना जो भी दे। माइक ऑफ कर लो। सो समझ में आया क्या यहाँ पे ट्रैप था? अब देखो इन्होंने क्या किया कि अजंता गुफा, जिनके बारे में, जिन लोगों को पता होगा कि अजंता की गुफाओं के बारे में, कि वाघोरा नदी के किनारे है, ठीक है। और मेरे हिसाब से यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि आप सब लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए। डी कौन दिया है? राहुल। अरे यार राहुल, ऐसे बेइज्जती मत किया करो यार, ठीक है। तो अजंता वाघोरा नदी के किनारे है, किसी ने भी पता होगा। ऐसे इस आकार में गुफाएं हैं, और ऐसे रिवर जा रही है, तो सब लोगों ने अगर चित्र देखा हो तो देख लेना, ठीक है। सांची का स्तूप फिर से यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इन फ्यूचर आ सकता है। मुझे बताओ कौन सी नदी के किनारे? बेतवा। बेतवा। कोई भी माइक खोल के नहीं बोलेगा, टाइप करो आराम से।
और लिखने से ना तुम्हारे दिमाग का वो अभ्यास होता रहेगा, उससे क्या है, दिमाग ज्यादा चलता है, अच्छा चलता है। दूसरा, पांडुलेणी गुफा परंपरा, ये तो गोदावरी नदी लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। अच्छा, पांडुलेन गुफा कौन सी स्टेट में, ये बता दो मेरे को। मैं देख रहा हूँ कौन कितना जल्दी आंसर दे रहा है, मेरी नजर इसी पे है। नासिक स्टेट नहीं है। अमरावती स्तूप कृष्णा रिवर के किनारे है। आई होप क्लियर होगा, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लोगे। सांची का स्तूप देख लेना, कौन निर्माण करवाया था, कहाँ बना है, ये सारी चीजें। चलो आगे। आई होप कि क्लियर। तो इसमें जो सबसे पहले आंसर दिया था वो था दिनेश। 3-4 लोगों ने और आंसर दिया, वेरी गुड। और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया उनका मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ इधर नाम, दिक्कत नहीं है। ये पेन रहा और ये पेपर रहा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कौन नहीं लिख रहा है। कुंदन, नौसबा, मोहित, ब्रजेश, टीना, सबको आंसर आता है, देख किसी का गलत है नहीं। अब मुझे ये बताएगा, कौन बताएगा। भूपेंद्र, प्रीति शाह। प्रीति शाह क्लास में है। यस सर। यस सर। आप बताओ, बताओ क्या गड़बड़ है इधर। सर ये जो है ना, इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, इन्हें वहां पे दफनाया गया था, बट मृत्यु कहीं और हुई थी। अभी मुझे कहाँ याद हुई नहीं थी। आ रहा है उस जगह का नाम। मुझे अरे याद आंसर नहीं आ कोई रहा नहीं अभी। लिखेगा कहाँ हुई है मृत्यु, मैं भी पूछूंगा। ठीक है प्रीति, ठीक है। शायद ठीक है, बर्मा इसी तरह से कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है प्रीति, कोई बात नहीं। नौसबा बताओ कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु। सर स्पेन में हुई थी आई थिंक। स्पेन में। यस सर। हम्म, तुम्हारी भी अस्थियां वहीं भिजवानी पड़ेगी मेरे। संदीप। पता नहीं सर। नहीं पता। पंकज। चलो मुझे ये बताओ, इसमें लॉजिक क्या था, कैसे मैं ढूंढूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस। सर ये चीन में आई थी, चीन में इनकी मृत्यु हुई थी। अरे गूगल से देख के नहीं बताना है भाई, वो तो कोई अरे भी मैं बता अभी देगा। मुझे रिकॉल हुआ है, मैं देख कर नहीं बता रही हूँ। कैमरा ऑन करो, कैमरा बंद क्यों है आपका। मैं बोल रहा हूँ इसमें लॉजिक क्या है, मुझे ये बताओ कि इसमें कैसे ढूंढोगे कि ये गलत हो सकता है स्टेटमेंट। सवाल ये नहीं है कि कहाँ हुई है मृत्यु, सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सवाल में अगर दूसरा नया सवाल आता है, आप ढूंढोगे कैसे कि ये लॉजिक हो सकता है इसमें गलत। सर सर मुझे लगता है दूसरे सर बोल सकते हैं ना। देखो, तो मैं समझाता हूँ, पेपर पढ़ना। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यहाँ पे संघ बदल सकता था चाहता तो, एक फैक्ट ये भी था। लेकिन अगर ये बदलता तो संस्थापक था, ये इतना पूछता। इसने बोला संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसने स्पेसिफिक मेंशन किया कि उन सदस्यों में से एक मेंबर था भाई साहब। अगर फैक्ट देता तो डायरेक्ट देता, और डायरेक्ट फैक्ट गलत होने के चांस रहते। दूसरा, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी। भाई साहब गोवा में हुई होगी, अच्छी बात है। तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। ये तो मेरे को पता है कि यहाँ पे एक गिरजाघर है, मैंने बोला यहाँ तो गिरजाघर है, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा कि उनकी मृत्यु यहीं हुई थी, तो ये तो बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट था। भाई इस बार भी तो 2023 में क्वेश्चन है कि झंडे का माप 2:3 होता है और 400:600 झंडे का माप होता है। इतना ही रीजनिंग का सवाल देना होता उसे, तो वो पेपर 2 में पूछता ना, उसको पेपर 1 में क्यों पूछ रहा है। वो इतना ही जेनेरिक स्टेटमेंट देना होता तो एक ही स्टेटमेंट देता, अपने पेन की स्याही क्यों खराब करेगा वो प्रिंटर की। भाई वहां मृत्यु हुई वहीं बनेगा ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे थोड़े कान खड़े होने चाहिए थे आप लोगों के। ठीक है। तीसरा, गोवा के प्रति प्रतिवर्ष सेंट जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। भाई जेनेरिक स्टेटमेंट है, तीसरा तो सही करूंगा ही करूंगा, इन तीनों में से होगा, ये तो कट गया। इन तीनों में से एक आंसर होगा। जनरली उसका लॉजिक ये होता था कि अगर एक में इस तरीके के 3 ऑप्शन है तो इनकी 75% प्रोबेबिलिटी होती है, तो इनमें से एक सही होने के चांस ज्यादा रहते थे। ऐसा लॉजिक लगता था पहले, सो कॉल तुक्का वालों का।
लेकिन मैं ये लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। अब तो ये भी सही होता है, पता नहीं दुनिया कैसे चलने लग गई, ओनली एक, ओनली दो, ओनली तीन। ठीक है, तो इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये है फैक्ट चेक करने का तरीका। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तीसरा स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो सकता, कुछ भी नहीं है, जेनेरिक स्टेटमेंट। भाई एक साल में होता था क्या है, मतलब होता होगा ना भाई, गोवा में बहुत सारे वो है, तो उनका होता ही होगा किसी ना किसी का, बहुत 5 लोगों को भी खिला दिया तो हो गया ना स्टार। वैसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के टाइम आया था, जब उसके टाइम कुछ अपडेट हुआ था गोवा की रिगार्डिंग। चलो ये तो सवाल हो गया। तीसरा, चलो भाई इन निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा सही है, चलो बताओ। हाँ, अरे इसके आंसर आ गए बी बी। ये लोगों के उत्तर चलने दो, चलने दो। लॉजिक दोगे मेरे को, कोई भी देगा ना। मैं पूछूंगा तीसरा ऑप्शन आपने सही क्यों किया, आंसर कैसे आए। राहुल अजय, राहुल संदीप, अजय का बी। कंटिन्यू करो यार, जल्दी करो, सेशन कंप्लीट करना है। भाई मैं घर हूँ, कुछ इमरजेंसी से आया हूँ, उसके बाद मैं सेशन ले रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों का हाहाकार मचा देते हैं, अरे सर क्या हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, सेशन नहीं हो रहा हमारा, आग लग गई जीवन में। करो, बाकी लोग क्यों, हाथों में बर्फ जम गई क्या। सबमिट करो जल्दी फास्ट। सोनी साहब एक आंसर देना होता है, केबीसी नहीं खेल रहे, बी और सी में मतलब तुक्का मारेंगे। पुनीत, बाकी लोग दो भाई आंसर। सो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करूंगा देखो। मैंने बोला था जनरली वो महायान को हीनयान करेगा, हीनयान को महायान करेगा। अगर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता पहले स्टेटमेंट में महायान हीनयान स्वैप किया कि नहीं किया, ठीक है। अब ऐसे समझो, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध को धर्म को प्रोत्साहित किया। महासंघिक, महासंघिक, महायान, मैच मैच लग रहा है, वर्ड एसोसिएशन। तीसरा जनरली सही होगा, तीसरा सही है, तीसरा सही है, तीसरा सही है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म में महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। अब यह उन्होंने महासंघिक लिखा है, और उसके बाद महासंघिक की दूसरी शाखा लोकोत्तरवादी। अब लोकोत्तरवादी महासंघिक कौन से, महासंघिक लोग कौन से थे, महायान वाले कौन से थे, देवत्वरोपण करते थे ना ईश्वर का, उससे संबंधित लोकोत्तरवादी है या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरी चीज, अब मुझे, मैं ये तो मेरे को पता चल गया कि टाइप जेड या टाइप सी में हूं मैं, ये तो मुझे पता है आंसर नहीं है। अब इन तीनों में से या तो मैं दो और तीन चुनूं, या मैं एक दो तीन चुनूं, या मैं ओनली तीन चुनूं। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, स्थानकवासी महायान बौद्ध। अब ये स्थाविरवादी भी हीनयान का, महायान का होता तो महासंघिक और स्थाविरवादी दो शाखाएं एक साथ कैसे देखता है, कुछ ना कुछ तो स्वैप किया होगा ना इसने। दिमाग दिमाग तो भाई मेरे को जनरली ये पता है कि महायान हीनयान में करता है, जैन बौद्ध में करता है। तो यहाँ पे एक सीधा बड़ा बड़ा ऑप्शन मेरे पास ये मिल रहा है कि इसने महायान की जगह कहीं हीनयान की जगह महायान तो नहीं कर दिया, तो मैंने वहां पे नेगेटिव अप्रोच बताई है, तो मैं एक को हटाऊंगा, एक को हटाऊंगा, एक को हटाऊंगा। अब मैं आ गया टाइप बी। अब मैं बी और सी में से एक चूज करूंगा, तो जनरली इसका आंसर था बी, लोकोत्तरवादी महासंघिकों की ही एक शाखा है। ठीक है, अगला ये वाला सवाल फुल स्क्रीन कर देता हूँ भाई, देखो आराम से।
ये इसका आंसर गलत है भाई, ये इसमें दे रखा है, ये नहीं है इसका। सीधा आई होप कि सबको पता है इसके बारे में। सखाराम गणेश की देवस्कर कोई पर्सन था और स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद देशेर कथा। देशेर कथा मतलब पूरे के पूरे देश के बारे में कुछ ना कुछ, देशेर कथा। दूसरा सखाराम गणेश, सखाराम गणेश देवस्कर महाराष्ट्रियन नेम। पता लग रहा है ना इतना तो। कैमरा ऑन करो भाई पहले तो, उसके बाद सेशन चलेगा। जिन जिन लोगों का बंद है कैमरा ऑन करो। मैं भी कैमरा ऑफ करके बंद कर सकता हूँ भाई, मैं पीपीटी खोल के दे देता हूँ, आप करते रहना, मेरे को कोई इंटरेस्ट थोड़ी है एक्स्ट्रा पढ़ाने का। सेशन ले रहा हूँ ना मैं घर आने के बाद भी, इमरजेंसी में भी। हाँ भाई, अब देखो, अब ये बोल रहा है महाराष्ट्र पर्सन है और देशेर कथा के बारे में लिख रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट देखो, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में, विशिष्ट संदर्भ मैंने बोला कि जहां पे भी ऐसे विशेषण शब्द आए, विशिष्ट संदर्भ एकमात्र, और दूसरा वो भी बंगाल के क्षेत्र में। अरे भाई महाराष्ट्र आदमी, महाराष्ट्र का आदमी महाराष्ट्र के बारे में देश लिखेगा, बंगाल के बारे में देश को लिखेगा। जैसे ये आप क्रॉस करोगे, ये एग्जाम मैंने दिया था और ये मेरा सवाल सही था। मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि सखाराम देवस्कर कौन है, देशेर कथा क्या है, कुछ नहीं पता। बस मेरे को ये पता था कि सखाराम गणेश महाराष्ट्र नेम में, देशेर कथा पूरे देश के लिए होगी और इसने बंगाल दिया। चलो हटा दो, तीन हटा दो, तीन हटा दो, तीन हटा दो, आंसर आ गया, खत्म। दैट्स इट। अब दूसरा पहला स्टेटमेंट पढ़ो। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की गई सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। अरे भाई स्वतंत्रता संग्राम में कोई स्वतंत्रता सेनानी देशेर कथा लिख रहा है तो ये काम तो वो करेगा भाई, नेसेसरी है। इसमें कॉमन सेंस है क्या थोड़ा, अगर जिंदा है तुम्हारे अंदर तो। जैसे ये ऑप्शन ए करोगे, बचेगा क्या बचा, ये तीन आ गए। उसके बाद इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों को प्रेरित किया है। ठीक है, देशेर कथा होगी तो हो सकता है नुक्कड़ नाटक। इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि भाई आत्मीय सभा को प्रभावित किया है इसने, नहीं लिखा ना। लोक नाटक तो अब मैं बताऊं तुम्हें कि कोई भी पुस्तक मान लो, कौन सी पुस्तक मानो, मन की बात समझ लो मोदी जी की, मतलब इससे अच्छा तो क्या एग्जाम्पल दो। ठीक है, उनके जीते जी उनसे अच्छी पुस्तक कौन लिख सकता है। मन की बात मान लो, तो उसने बहुत सारे नाटकों को और टीवी कलाकारों को प्रेरित किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। और जिसने गलत बोल दिया ना, उनको आरएसएस वाले ले जाना भाई। सीए लागू कर दिया है हम लोगों ने, अब जेल की चक्की पीसोगे। और कोई रास्ता नहीं, मोदी जी के खिलाफ ऐसे कोई नहीं बोलेगा, देश के एकमात्र नेता। मैं सुना उनकी बेइज्जती कर दी किसी ने, है कंटेंट क्रिएटर ने। कंटेंट क्रिएटरों ने निपटा दिया उनको, मोदी जी बोल रहे थे। ऐसे इज्जत किया करो यार, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ, आप लोग भी किया करो, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और देशेर कथा, मोदी जी बोलते देशेर कथा के बारे में बात की जा रही है, तो भाई ऐसे थोड़ा समझा करो। कल्याण मंडप, बीसी का आंसर, तुक्का। जिसने भी इसका गलत लगाते हैं ना, उसको तो मैं पर्सनल मैसेज कर करके गालियां दूंगा। विजयनगर साम्राज्य, कल्याण मंडपों के बारे में थोड़ा देख लेना, कौन से मंडप थे, कहाँ थे, कैसे थे, उसके बाद कौन कौन सी वहां पे चीजें थी, वो भी सारी चीजें आपको थ्रू हो जाना भाई। चलो आगे, कहानी में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, चलो आगे। अगला, हाँ अभी मजा आएगा ना। अब आंसर नहीं है इसका। यही सवाल ना, यही सवाल फिर उसने 2022 में पूछा है या 21 में पूछा है, सेम। मोदी जी का वीडियो भेजे मेरे को, जेल करवा दूंगा नहीं तो मैं, कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ। मेरे घर वाले और मेरे को ना भेज दे पहले जेल में।
लगाओ भाई लगाओ। डी 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 राहुल। राहुल समझ में आ रहा है ना? सही, एकदम धीरे धीरे चल रहा है मामला आज। डीडीएलजे की राहुल। अच्छा राज था ना यार उसका, तो मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। देखो भाई, मैंने बोला फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा, खानकाह का निर्माण तथा खानकाह का निर्माण सफेद संगमरमर से। फतेहपुर सीकरी कोटा में जाके फतेहपुर सीकरी, उस वो भी उसने संगमरमर से बना, लाल बलुआ पत्थर। इसने इसको स्टेटमेंट को याद चेप दिया। ठीक है। दूसरा, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण चूना और गारा पत्थर से हुआ है भाई। बेसिक चीजें थी, आई होप कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाद में ये सवाल फिर से पूछता है यूपीएससी में। समझ रहे हो? फैक्ट कितने थे देखो, एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट एक स्टेटमेंट में। दूसरा, अगर मान लो बुलंद दरवाजा खानका के निर्माण में किसी एक में भी हुआ होगा और दूसरे में नहीं हुआ होगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना? हो गया ना? अरे गर्दन तो हिला दो, तुम्हारी गर्दन में वो आ गया क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पैरालाइज। गर्दन पैरालाइज हो जाएगी, पेपर कैसे दोगे? लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा, अब दोनों में से एक भी नहीं बना होगा तो कितने फैक्ट हो गए? तीन फैक्ट, और वो भी सब तीन और चार फैक्ट इसमें थे। चार फैक्ट में से एक भी गलत हो गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई इस स्टेटमेंट के गलत होने की? थोड़ा दिमाग लगाओ, जिंदा रखो दिमाग को। डी आंसर है। अगेन मजेदार सवाल है, एक एक लाइन पढ़ना, मजा आ जाएगा। लगाओ लगाओ सब लोग आंसर लगाओ। ए ए ए, अरे वाह, निशा कुमारी, पुनीत कटारिया, निशा सोनी, सब ए। पानी ला देना यार थोड़ा। आरो वाला ले आना। ए बी, अरे बी वाले भी आ गए आंसर। वाह वाह, डी भी लगाई दो कोई, प्लीज लगा दो कोई तो लगा दो। एक स्टेटमेंट में तो लास्ट सेशन में करवाई है मैंने, एक स्टेटमेंट किसी ने डाउट पूछा था वो। देखो, अब मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन सा स्टेटमेंट, तीन तीन तीन, पहले तीन को देखूंगा। अगर ये हट गया तो मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। और पूछा इसने सही, ऋग्वैदिक काल घोड़ों को पालतू बना लिया था ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने। हाँ भाई, वो तो घोड़े पे आए थे, उधर वाले तो दिक्कत नहीं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु इस पशु को जानते थे। बात सही है, इससे पहले यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका था कि सिंधु घाटी वालों को, लोगों को घोड़े के बारे में ज्ञान जानकारी नहीं। और ये स्टेटमेंट मैंने पिछली बार बता दिया था। थर्ड तो यूनिवर्सल रॉन्ग है। हाँ सर, गलती से, हमारी गलती है। हमको ये गलत जानकारी पता है, लेकिन आज आज के लिए सही मान लो, कल से आप आग लगा देना यूपीएससी पेपर में जाके, ठीक है? तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो जैसे ही मैं तीसरा सही करूंगा तो भाई मेरा तो उल्टा हो गया, मेरे को तो काटना था, मतलब एक इसका आंसर नहीं होगा, टाइप आ गया मेरा सी। क्लियर? डाउट किसी को कोई यहाँ पे कहानी में किसी को? दूसरा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने अब उसके बाद दो देखूंगा मैं, एक तो लगभग दो में है और दो दो में है। दूसरा देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण का, चांदी का और ताम्र का ज्ञान था, जबकि मैंने बोला था जबकि वाले स्टेटमेंट जनरली जुड़े हो तो धोखा हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। ये केवल तो फिर भी ठीक है भाई, ऐसे बताओ, उनको केवल लोहे का और तांबे का ही ज्ञान था, कांसे का ज्ञान नहीं था, प्लास्टिक का ज्ञान नहीं हुआ था, और कोई ऐसी धातु हुई जिसके बारे में पता रहा था? एक एक तरीका तो ये।
दूसरा, उनको बेचारों को लोहे के बारे में पता होता तो उसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते, ताम्र पाषाणी ताम्र उसको बोलते हैं ना, ताम्रयुगीन सभ्यता ऐसे करके भी तो बोलते हैं उसको। लोहा तभी आ जाता तो मगध का उदय क्यों होता, पहले वो कर लेते ना अपना उदय। सो दैट्स वाई दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट गया, दूसरा आंसर आ गया। एक तो पहले कट गया, एक तो मेरे को चेक करने करना पड़ा, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच शिरस्तराण, बस। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ भाई, सिंधु घाटी लोगों को हथियार मिले हैं क्या कुछ सिंधु घाटी वालों के पास, ये बताओ मुझे पहले तो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास हथियार मिले हैं क्या, नहीं मिले ना, पता लगता ना हमको, तो बस स्टेटमेंट सही है। दैट्स व्हाई आंसर इज द सी। मेरे भाई, अगर तुमको कुछ भी नहीं पता, तुमने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है ना, यूपीएससी आराम से पास हो जाएगा। तुम लोग किताबों के पीछे भागना बंद करो, थोड़ा दिमाग खुला रखो, और बार बार यूपीएससी के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो कि कैसे वो घुमा रहा है। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के आंसर दे रहा हूँ, मतलब हर एक पॉलिटी में आपको दे रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटी के पीवाईक्यू करोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई रेयर ही गलत होगा। एंशिएंट आर्ट कल्चर के बाद कर लेना, जो अप्रोच मैंने बताई है उसके बाद। और इसका पैसा तुम लोगों ने नहीं दिया था, ये भी क्लियर करो। दूसरा, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलो, हाँ शांत सभ्यता है, तभी शांत हो गई बेचारी। देख, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, पहली चीज। यूनेस्को, 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 ये यूनेस्को नहीं है, ये भी नहीं है। जैन बौद्ध आ गया, विजयनगर आ गया, और विजयनगर अच्छे से पढ़ जाना भाई, ठीक है। चलो आगे, चलो, कितने सवाल बच रहे हैं अभी हमारे, चलो भी करते हैं, क्या कर सकते हैं। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, कौन सा मणिपुरी संकीर्तन के बारे में, कौन सा सही है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें किसी को डाउट है कि इन दोनों स्टेटमेंट में किसी को, मान लो मेरे को डाउट है, मेरे को नहीं पता भाई, भगवान राम को किया जाता है, कृष्ण को किया जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सही है। मणिपुरी संकीर्तन, संकीर्तन के नाम से मैंने पढ़ा ही नहीं, मान लो ऐसे समझो, मणिपुरी संकीर्तन, मणिपुर में कोई डांस वांस है या कोई संगीत ऐसा है जिसमें संकीर्तन होता है, भजन भजन जैसा, देसी भाषा में समझो, ठीक है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है भाई, जनरली चीज है, जहाँ पे गीत होगा, हिंदू तो मतलब हिंदू मंदिरों में तो जय श्री राम के नाम पे नाचने लग जाते हैं, गीत की तो क्या जरूरत है, हम तो वैसे नाचने को तैयार रहते हैं, ठीक है। भाई कोई भी मतलब भावनाओं को हाथ मत करना, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, प्लीज। मतलब जो भी हिंदू है ऐसे बोले, नहीं नहीं मेरे को तो ये बोल दिया, आप तो हिंदू हो ही नहीं, आप तो धर्म विरोधी हो, ठीक है, ऐसा कोई बुरा मत मानो। दूसरी चीज, दूसरा, केवल करताल एकमात्र वाद्य यंत्र, अब भाई एक ही सिलाम्ब बजाऊंगा मैं, करताल बजाऊंगा, उस पर गाऊंगा भी और उस पर नाचूंगा भी, कैसा लगेगा। ढोलकी बजा के नाच रहा हूँ भी, गा भी रहा हूँ, जय श्री राम ढोल की धय धय, जय श्री राम ढोल की धय धय, कौन नाचेगा यार। लॉजिक तुक बेटर है क्या, एक और दो, मुझे ये बता। मान लो एक ही बजाया जाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक ढोल बजाने से नाच भी सके और गा भी सके उसको। भाई मंजीरा बजा लेते हैं लोग बाग, समझ रहे हो मंजीरा, मंजीरा समझते हो, वो पीतल वाले टन 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 की आवाज सुना। दैट्स वाई दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते, एक दो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब इनमें एक तीन है या दो तीन है या एक तीन है। तीसरा, मेरे को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दूसरे में गलत होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, दूसरा काट दूंगा तो ये भी गया ये भी गया। अब मेरे पास एक तीन और एक में से चुनूंगा, मैंने बोला पॉजिटिव चीज भगवान कृष्ण, और मुझे ये पता था कि मणिपुरी संकीर्तन भगवान कृष्ण से संबंधित था, ऐसा ही कुछ अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ सिस्टम है, जो कौन लेके गया था उसका नाम बताओगे मेरे।
यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट देखोगे तो। और उसके बाद देखो मजेदार चीज बताओ, संकीर्तन मणिपुरी डांस का, मणिपुर में एक और चीज थी, थांगटा, इसी से संबंधित था वो। उसने अगली बार पूछा यूपीएससी में, मैं फॉलो। चलो भाई यार, इसमें तो लिखा ही हुआ है कि सौत्रांतिक और सम्मिति जैन की जगह बौद्ध कर दिया, बस इतना सा था। बाकी अब देखो, सर्वास्तिवादियों का मान्यता है कि दग विषय फिनोमेना में पूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अब क्या है, सर्व अस्तित्ववादियों का मानना है। अब देखो इस लाइन को पढ़ना, सर्व अस्तित्ववादियों मतलब जो हमेशा अस्तित्व में रहते हैं, उनके बारे में कुछ उनका मानना होगा कि भाई अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहता है। तो यही तो ये बोलना चाह रहा है, वर्ड को तोड़ोगे तो यही तो फीलिंग आ रही है ना। अरे तुम्हारी गर्दन को लकवा हो जाएगा। तो दूसरा सही होगा, या तो ये होगा, या ये सॉरी, ये तो होगा ही नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, अब मैंने बोला सौत्रांतिक और सम्मिति, अब सम्मिति जैन हुआ, सौत्रांतिक जैन का हुआ तो, ये बौद्ध का हुआ तो, ये आजीविकों का हुआ तो, है ना। दो फैक्ट हो गए ना, एक दो फैक्ट है और तीसरा फैक्ट है ये। तीनों में से एक भी मिसमैच हो गया तो गई ना, मेरी तो लंका डूब गई। अरे लंका क्या डूब गई, सोने की नहीं बनवाई मैंने भाई। तुम लोगों में से पास हो जाओगे ना, तब ऐसे करना, काली कमाई मेरे को लाके देना, फिर मैं उसका ब्लैक से व्हाइट करूंगा, ठीक है। कितने लोग देना चाहते हैं? कितने लोग अपना ब्लैक मनी सारा देना चाहते हैं? हाँ मैं यही देख रहा हूँ, कितने बेईमान बैठे, सारे के सारे बेईमान बैठे, मतलब ब्लैक का पैसा लाओगे लाओगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले तुम। अरे ईमानदार देश के नागरिक, ईमानदार आईएएस बनना। तू तो बेटा वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि तेरे तो आईडी ब्लॉक करा रहा हूँ राजकुमार। तू तो दो देख रहा है, एक आईडी से दो लोग देख रहे हैं। फिर तो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। या तो तू पैसा भेज देना, नहीं तो अभी तेरी आईडी ब्लॉक करा देते, अगली क्लास ही नहीं आ पाएगा। चलो भाई। लेना पड़ेगा भाई, 50-50 फ्री में कर रहा है ना। अब देखो वर्ड एसोसिएशन मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, चालीहा साहिब, साहिब वर्ड, और सिंधियों में साहिब वर्ड जनरली यूज होता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत सिंधी के बारे में आइडिया है, राइट। तो मुझे पता है कि वर्ड एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन वारी वरकारी, और वो भी संथालों का, और संथाल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत। वारी वरकारी वेस्टर्न इंडिया, तो ये तो गलत है भाई। तीन गया, तीन गया, आंसर खत्म। दूसरे पे तो डाउट ही नहीं है, यूपीएससी ने बोला दूसरा तो सोचो ही मत बेटा। हाँ मतलब दिनेश राज, वो हम डिटेल नहीं दे रहे, नामदेव तुकाराम जी ने इसको वो करवाया था, वरकरी संप्रदाय की स्थापना हुई, विठोबा महाराज एक्सेट्रा, जो मैं सारी डिटेल नहीं दे रहा। मैं आपको पेपर करना सिखा रहा हूँ भाई। इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें बहुत देने वाले मिल जाएंगे, तुम्हारे पास बहुत किताबें हैं। चलो आगे। अब तो कौन बताएगा मेरे को, ये नंदा राजा यात्रा, आंसर मत लिखना, मैं नाम पूछ दूंगा किसी ना किसी का। नंदा राजा यात्रा कहाँ की है, कौन से स्टेट की है? किसका नाम दे? टीना मोरे, तुम्हारी तो क्लास लेनी पड़ेगी, प्रीति सिंह की भी क्लास लेनी पड़ेगी। तुम रुको, मैं क्या बोला था, लिखना मत आंसर। अब मैं क्या पूछूंगा किसी से, तुमसे अगला सवाल पूछता हूँ। मंदिर पूछ लो सर, मंदिर किससे रिलेटेड है वो? अरे नहीं छोड़ो यार, क्या काम है बच्चों को मौज करने दो। इतना मुझे पता है, नहीं पता हो। अगला भाई, सवाल करो भाई, इसका आंसर दिया हुआ है देखो। हीनयान की जगह महायान किया हुआ है, बोधिसत्व और बोध मत की धारणा से, ठीक है। स्वैप वाला सिस्टम मैंने आपको वैसे भी समझा दिया था। उसके बाद केंद्रीय बोधिसत्व प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय बोधिसत्व सचेतन प्राणियों, जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो अपना मोक्ष रोक के रखता है। और ये महायान की, देखो दो लोग थे, हीनयान महायान। हीनयान वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बोध वाला तो भगवान भगवान कुछ नहीं, वो तो नॉर्मल इंसान था जिसकी हम पूजा करते हैं। महायान वालों नहीं नहीं, वो तो भगवान था, और वो हमारी भी मुक्ति करा के मानेगा, जैसा तुम सब लोग महायान वाले हो सारे के सारे।
तुम सब लोगों को लगता है कि सर हमारी मुक्ति करा के मानेंगे, और सर खुद की मुक्ति पहले करवा लेते हैं अगर सर को इतना आता है। खुद की मुक्ति का मार्ग खुद तलाशो, ये कौन से ईयर में सवाल आया था और इसका आंसर क्या था? अब मुझे ये बता दो। अरहत था उसका आंसर। अच्छा, मैत्रेय कौन सा, मैत्रेय वाला सवाल आया था क्या? ठीक है, ये क्लियर कर लेना भाई, कोई बात। बाकी मैं करुणामयी हूँ, मैं मायान का बोधिसत्व बना हुआ हूँ तुम लोगों के लिए, अपनी मुक्ति का मार्ग रोका हुआ है कि सारे पैसे तुम लोगों को जब आएंगे उनको मैं व्हाइट मनी में कन्वर्ट करूंगा, तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी करो यार, क्या बच्चों की तरह ऐसे सवाल ले रहे हो यार, इतना टाइम कौन लेता है? सीधा सा आंसर था हाँ। भाई समकालीन समय काल एक ही समय काल, कॉमन सेंस था, मैंने बोला टाइम पीरियड वाले जनरली गलत होते। दूसरा काट तो एक ही धर्म से समर्थित है भाई, अजंता में बौद्ध धर्म की मूर्तियां पढ़ते पढ़ते बावड़े हो गए हम। हो गए ना, कितने सारे सवाल पूछ लिए, जैसे दूसरा काट दोगे, दूसरा काट दोगे, दूसरा काट दोगे, आंसर आ गया ये। एक ही समय काल जनरली गलत होता है। अजंता देख लेना, महाबलीपुरम कौन से टाइम में बना था देख लेना भाई, ये फैक्ट तुम देख लेना, मैं नहीं समझा रहा, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कैसे। अब देखो ये पूछ लिया उसने अगले साल फिर सवाल। अब देखो ये उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, ठीक है, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन रिपीट बता रहा हूँ कितनी बार उन्होंने पूछे। धौली स्थित शैलकृत आती है, उसने पूछा निम्नलिखित में तो कौन सा सबसे पुराना है, ये तो इसका आंसर तो ये था लिंगराज मंदिर। अब लिंगराज मंदिर के बारे में ना उसे अभी तक नहीं पूछा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। महाबलीपुरम के शैल मंदिर, ये पूछ लिया उसने, महाबलीपुरम के शैल मंदिर, ठीक है। तीसरा क्या था, उदयगिरी की वराह मूर्ति, इसके बारे में भी अभी तक उसने नहीं पूछा, 3 बार ऑप्शन में दे दिया, अच्छे से पढ़ लेना। ये इसलिए रखा था सवाल। अगला, अभी इबादत खाना फिर से फतेहपुर सीकरी, वहीं पे जाके मामला रख गया। इसका बेसिक देखो, यहाँ पे मैंने बोला जब भी आपको आंसर लिखना ब्रोडर टर्म वाला देखना, वन लाइनर में ब्रोडर टर्म जो व्यापकता समाहित रखता हो। भाई को जिद होगी परिवार के इस्तेमाल के लिए और एक निजी प्रार्थना। अब ये बोल रहा कि एक, पहले तो अकबर खुद करता था, ठीक है, एक मिनट, हाँ, पहले तो अकबर खुद करता था भाई, उसके बाद उसका परिवार उसमें जाता था, और उसके बाद कुलीन जन धार्मिक बातों पर विचारार्थ के लिए जमा होते थे। भाई ये तो पर्सनल हो गया ना, ये मिनी हो गया, ये उससे बड़ा हो गया। दूसरा मैं बहुत, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, अकबर का स्पेसिफिक नाम, और इबादत खाना अकबर के टाइम ही था, तो ये क्या हो गया, ब्रोडर हो गया कि विभिन्न धर्म वाले लोग आ गए और ये आपस में बैठ के चर्चा करते थे। अगला, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों पर विचार जमा होते थे। बात तो सही है, लेकिन अकबर करता था ना भाई, एकदम मैच हो गया। तो ये है एक टर्म वाला, मैंने बताया था कि ब्रोडर टर्म लेना, वन लाइनर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम ब्रोडर टर्म को कोशिश करना कि उसको इंक्लूड करने का ट्राई करो भाई। अगला, अब देखो फिर से वो पूछ लिया उसने, देखो वराह अवतार पूछा था ना पहले, फिर से एक गलत दे दिया। हम जैसे, अरे अच्छा, ये तो मैंने बता दिया ना। वैसे वराह अवतार के बारे में आपको पता लगेगा कि ये आबू मंदिर में नहीं है, ये कहाँ है वो मुझे आपको आंसर बताओगे। और ये मामूल पर उसने पूछा था पहले भी, ये फिर से पूछ लिया, तो तीसरा आंसर तो है ही, 3 आंसर है। और मुझे पता है कि दूसरा आंसर नहीं है, दूसरा नहीं है, तो इसमें और इसमें से एक होगा। बुद्ध के मानने वाले भगवान जिसके ऊपर अनेक देवी, उनको नीचे उसके दुखी अनेक दिखाए गए, सही है, पहली सी बात, कोई डाउट इस कहानी में? ये कौन से स्टेट में बना है, मेरे को ये आंसर तो दिनेश, ये आंसर जानना चाहता हूँ। वराह मूर्ति कौन से स्टेट में? चलो 2 स्टेट में, चलो दोनों स्टेट के नाम बता दो। चलो एक उड़ीसा में, दूसरा स्टेट बता दो। एमपी में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, इसके बारे में देख लेना भाई, इसके बारे में 2 बार गलत करा चुका है, इस बार सही करवा सकता है इस बार, ठीक है। और मेरे पेपर मिलते हैं, मैं तुम लोगों को पहले डिसाइड बता दूं, मैं जो भविष्यवाणी यहाँ क्लास में करूंगा ना, वो तुम्हें बाद में रिकॉर्डिंग के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन मतलब उतना सा पार्ट कट करवाऊंगा, फिर मैं तुम लोगों को उसका रील बना बना के भेजूंगा अगर रिकॉर्डिंग का मामला होता है ना। पिछली बार जो बच्चे थे ना,
HRB6 अगर उनकी रिकॉर्डिंग कट कट करके बेचता ना भाई साहब, हाईएस्ट सेलर होता मैं तब तक का, क्योंकि उनमें जो जो बताता था ना वो सारे आते थे। और अभी भी मैं तुमको बता रहा हूँ, जिन चीजों पे मैं बार बार डिक्टेट कर रहा था ना वो आएगी, 100% आएगी। कोई रिकॉर्ड कर रहा तो इतनी रील बाद में भेज देना पेपर आने के बाद। अगला भाई, इसमें भी आंसर कर रखा है यार मैंने। मोदी जी के चरणों को सादर पड़ा। भाई मोदी जी मशरूम खाते हैं, यूपीएससी पूछ लेता है। मोदी जी आम खाते हैं, यूपीएससी पूछ लेता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मंदिर देख लेना भाई। मोदी जी जो भी करते हैं पूछ लेता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यूपीएससी मोदी जी के पीछे चल रही है। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अरे मोदी जी के परिवार वालों, करो आंसर भाई इसका जल्दी। इसका आंसर लगाया हुआ है तब तो लगा दो, सही लगाया हुआ है। एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। तुलसीदास कबीरदास आदमी बेचारे, ये निर्गुण आदमी था कबीरदास तो। नारी की जाय पड़त अंधा होत भुजंग, वो वाला आदमी था। हो ये मीरा भाई और तुलसीदास तो एकदम आदमी, मतलब एकदम खद्दर लपेट के चलने वाले आदमी था कि जय हो भगवान, आप ही प्रकट ने, आपने जीवन बना दी। तो ये दोनों तो एक साथ रहो, इनके राग और तालों को एक साथ करके शास्त्रीय नृत्य कैसे बन सकता है? प्रैक्टिकल सी बात। भाई कबीरदास के गानों पे कौन नाचना चाहेगा आज के जमाने में? हो मोदी जी के शासन काल में, और वो भी कबीरदास जी के गाने। मरवाओगे क्या तुम लोग? हाँ तुलसीदास जी के बारे में बोलो, मीरा भाई के बारे में बोलो। हालांकि मैं अभी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो उससे कोई वो मत लेना। तो तीसरा स्टेटमेंट हम गलत करेंगे, तीसरा करेंगे, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है? यार एक बार सिस्टम ना मेरे को डिस्कनेक्ट करके वो करना पड़ेगा। फोन लाना उसका, सपना वाला। चल रहा है, स्क्रीन आ रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? चलो फिर ठीक। तो नो नो, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसका आंसर ये है। सो अनदर पार्ट इज, ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो ये वाला, बीजक को दादू दयाल में मिक्स कर दिया इसने। बीजक किसके? अभी मैं बार बार नाम ले रहा था उनके, बता दो अब, लिख दो जल्दी से किसके। हाँ, अरे सर कबीरदास उसका जी लिख आंसर दे। ए है कि बी है? इसके आंसर में क्या डाउट था यार? बी आंसर दोस्त इसका तो। हाँ दूसरे सर, में क्या मुझे लगा ये दिक्कत है? बताना। दूसरे में क्या, ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों से पुरानी जीवन परंपरा है, यूनेस्को की इसमें लिस्ट में है। इसमें तो कोई ऐसा फैक्ट है ही नहीं मेरे दोस्त, इसमें तो मेरे को बताना भी जरूरी नहीं समझा। पहला स्टेटमेंट, क्षत्रिय संगीत, नृत्य और अभिनय तीनों का मिश्रण है। हाँ भाई, ये क्लासिकल डांस है, क्या दिक्कत है, तीनों ही करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखो, असम के क्षत्रिय वैष्णव द्वारा। गलत तो यहाँ है कि तुलसीदास कबीर और मीरा दास को मिक्स कर दिया इसने। अगला देखो। ठीक है ना, अब चलो ना आगे, किसी को ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी करा रहे हो मेरा जीवन बर्बाद होगी। ये वाला, अब देखो, बीजक संत दादू दयाल, अब किसको कन्वर्ट कर दिया इसने? कबीरदास जी को। ठीक है, दूसरा पुष्टि मार्ग माधवाचार्य को, और पुष्टि मार्ग किसका था? वल्लभाचार्य का। तो इसने क्या किया? स्वैप कर दिया, डेटा बदल दिया बस। इसका आंसर है डी। अगला सवाल मैं तुम लोगों को करने के लिए दूंगा, ये लो, करो।
सोनी साहब ये गलत हो गया ना, तो उधर ही आके मर्डर कर दूंगा मैं आपका। अजय, आंसर दो भाई, तुम्हारी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। कबीर सिंह, प्रीति। सबका आंसर भी आ रहा है यार, सबको आंसर पता है क्या? यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो गए? ये मैंने गोला किया हुआ है 10 10 तो 14 एडी लिखा हुआ है। देखो यार, एक्चुअली ये इशू था। देखो, जिन लोगों को त्रिराष्ट्र संघर्ष के बारे में पता होगा, जिन लोगों को राजस्थान के परमार वंश के बारे में भी थोड़ा आइडिया होगा ना, वो इसको एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे दो एलिमिनेट किया आपने, आंसर आ गया या ये। उसके बाद गुप्त होंगे, थानेसर का पुष्यभूति होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कंचन कन्नौज के मोखरी होंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं है। वल्लभी के मैत्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने वो डायग्राम बना के टाइमलाइन लिखी होती तो आपका आंसर सही होता। वैसे इसमें लिखा हुआ था ये, मैं तो मेरे को तो बस ये इतना लॉजिक पता था कि ये। अगला भाई, कितने सवाल बच रहे हैं? अरे यार, बहुत सवाल बच रहे हैं तो। जल्दी जल्दी करूंगा भाई मैं। जल्दी आंसर दो भाई। यार, एक तो तुम लोगों ने बहुत चीटिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है। अब मुझे आंसर देगा कौन? टीना मोरिया। टीना मोरिया। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्या ऐसा लॉजिक था? अरे लाइब्रेरी में टाइप कर दो तो। नरेंद्र से नहीं पूछूंगा मैं। संदीप से भी नहीं पूछूंगा, संदीप की तबीयत खराब है बेचारे की। अजय। केवल से नहीं रे, बावली। बहुत सर ये स्टेटमेंट है दोनों उसमें। दोनों के लिए ही था। अरे यार, ये देखो, मिताक्षरा केवल किसी परिवार केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति मामलों को विचार करती है, जबकि दाई भागा किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों की संपत्ति मामलों को विचार करती है। तो इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो इसने बताया। अब ये देखो, दूसरा वाला स्टेटमेंट, मिताक्षर नाम से पता चल रहा है जीवन के दौरान। और दाएं भागा, जनरली जो दाएं भाग पता भी लगता है कि भाई दाग या दाएं भागा, उसको बोलते हैं कि मृत्यु के बाद वाली चीजें उनको बोलते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही था। दो जैसे सही होगा, ये मेरे हिसाब से कट गया। उसके बाद तीसरा तो ऑटोमेटिकली कट गया था। एक मिताक्षर ऊंची वागी सील भी थी, दाएं भागा निम्न जाति की सील भी थी। गलत है। ठीक है, चलो भाई, अब देख लेना अगला। सर ये मिताक्षरा और दायभाग तो टैक्स रिलेटेड नहीं है क्या एचयूएफ में? एक्चुअली मुझे इसके बारे में इतना डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म की जो महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उनमें से एक ये है कि आप पूरा जो संपत्ति है, परिसंपत्ति, उसको आगे कैसे फॉरवर्ड करोगे, हाँ, हिंदू उसके रिगार्डिंग आयुर्वेदिक थी। और में वो हाँ। दृष्टि वाली बुक में दी हुई है, अगर आप सोर्स पढ़ना तो। मुझे नहीं पता एचयूएफ में है कि नहीं। एक्चुअली सर क्योंकि बीकॉम करी हुई है मैंने, तो उसमें है ये एचयूएफ। तो ये जो बीकॉम एक्सट्रीम तो स्टेटमेंट कॉमर्स नहीं से था करते थर्ड हैं। में। हाँ सर, कॉमर्स थी मेरा सब्जेक्ट। तो सर अच्छा, ये तो तुम एक्सट्रीम लोग वो स्टेटमेंट नहीं बाद है में है ये। कि भाई। हम्म। मिताक्षरा में महिला और हम्म। पुरुष दोनों होते हैं। ये जब हम्म। मतलब इन्होंने स्वैप किया हुआ है, दाएं भाग में सिर्फ पुरुष होता है। ये अच्छा, है सर। इसमें स्वैप किया हुआ है, ठीक है। मुझे इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं है। मुझे ये पता है कि ये गलत है स्टेटमेंट, एंड से जुड़ा हुआ है, इसने कहीं ना कहीं स्वैप किया हुआ। और मेरे को एक्चुअली ये पता भी नहीं था, मेरे को ये पता था कि ये दोनों पहला गलत है। मैंने एक को काट दिया, उसके बाद दूसरे और तीसरे में मेरे को चयन करना है। एग्जाम का बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम में किया था इस टाइम। मेरे हिसाब से 21 का सवाल है, या 20 या 21 का सवाल है। 21 का सवाल है, 2021 का, जो मैंने एग्जाम दिया था। एग्जाम के अंदर मैंने जो सोचा था वो बता रहा हूँ। मैंने एक एक ऑलरेडी काट दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मिताक्षर और दाएं भागा ऐसा हिंदू कोड में कैसा कोई भी ऐसा नहीं है जो दो जातियों के लिए अलग अलग हो।
और जिसको हमारा कोड मान्यता दे। तो मैं एक को काट दूंगा, एक को काट दूंगा, 2 और 3 में से एक चयन करना था। अब 2 में मेरे को जेनेरिक स्टेटमेंट लगा कि भाई दाएं भागा उसके बाद कर सकता है, वो कर सकता था। दूसरे में मैंने देखा कि जबकि लगा हुआ और यहाँ पे फैक्ट है, पुरुष और महिला ओनली भी लगा हुआ है और यहाँ पे पुरुष और दोनों संपत्ति, तो मैं 3 काट दिया और भी आ गया। एग्जाम का ये माइंडसेट था। आई होप कि आपको समझ में आया। चलो भाई, बलात्सरम, ये इस टाइप के सवाल कैसे करने होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। बलात्सरम विष्टि के बारे में पूछ रहा है। इसे राज्य के लिए आय के एक स्रोत, जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। इसी बात चल रही है कि भाई बलात् है, बलात् एक तरीके से बलात्कार के तरीके से हो सकता है। दूसरा, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काटे पूर्णतः विद्वान था, पूर्णतः विद्वान था, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई, मुझे नहीं पता था कि नहीं पता, वो एक जगह पे हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा। बलात्सरम एक साप्ताहिक मजदूरी का अवतार होता था। भाई 7 दिन करेगा और उसके बाद साप्ताहिक रूप से मजदूरी प्राप्त करेगा, और वो एक तरीके से बलात्सरम है, मतलब जबरदस्ती से आप करा रहे हो उसको, 7 दिन में पैसा दोगे तो बलात्सरम क्या हुआ भाई? वो तो वैसे नौकरी का 1 महीने में मिलता है भाई, सैलरी तो महीने में आती है ना। तो वो बलात्सरम कैसे हुआ? जबरदस्ती श्रम थोड़ी हो गया, नौकरी करने जा रहे हो सारे नौकरी, तुम आईएएस बनने जा रहे हो, बलात्सरम हो गया तुम्हारा। दूसरा गलत हो गया। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बला श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। अरे भाई, उसके पुत्र था ही नहीं, एक ही पुत्र था तो उसको उसको भेज देगा। और 3 पुत्र थे, एक को पैरालाइज हो गया, बड़े बड़े को, दोनों को भेजेगा? नहीं, तू तो पैरालाइज ही जा भाई, मेरे को दिक्कत ही नहीं, तू पैरालाइज को ही बुलाएगा, क्योंकि रूल में लिखा हो ना भाई, ज्येष्ठ पुत्र को ही लाना है। गलत हो गया ना, तीनों काट दोगे। ये भी 2021 का सवाल आंसर आ गया। दिमाग को खुला रखना। अब देखो अगला, शुंग, नाम पता चला अग्निमित्र शुंग, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है ना। ये कितने लोगों ने ये आंसर दिया है? अगला, ये करो भाई। रिवर्स किया हुआ है एकदम, बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। जल्दी करो यार, सब लोग आंसर दिया करो, आधे लोग तो आंसर नहीं देते, 2-3 लोग तो जा भी चुके हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट लूंगा मैं, देखता हूँ कौन कौन गया है। सबका भी यार, सब, अरे तुम लोग इतने इतने एक्सपर्ट कब हो गए यार? तुम्हारे आंसर गलत क्यों नहीं होते हैं? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। या तो मेरी क्लास लेने के बाद तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए, या पहले से इतने इंटेलिजेंट थे। पहले वाले ऑप्शन ए टाइप करें, जो बाद में वो बी टाइप करें। तो हम तो सब बचपन से ही थे। एक ही गलत नहीं हो रहा सब लोगों का। ये दिनेश को पहले रैंक मांगती थी, आ नहीं रही बेचारे, सारे सही कर रहे हो, कोई एक दो ही गलत कर रहा है। चीटिंग है ये, गलत करो तुम लोग। इसका आंसर बताओ मेरे को। जो जो बी बता रहे हैं उनका सबका आंसर गलत है। हाँ, पढ़ के आए हो सारे लोग, फिर ठीक है। तो बोला तो मैंने ना, फाइनली बी आना चाहिए आंसर, इसका भी आंसर बी है, इसलिए बोला मैंने, दूसरा ऑप्शन बी दिया। तो पहला देखो, सामंती व्यवस्था के बारे में पूछा है। अरे भाई, सेंट्रलाइज कर देगा तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? सेंट्रलाइज राजा ही सब कुछ कर लेगा तो फिर सामंतों की दादागिरी कौन चलाएगा? सामंतों की दादागिरी नहीं चलेगी तो सिस्टम नहीं चलेगा। पहला स्टेटमेंट रिवर्स किया हुआ है। यहाँ पे वी वी लिखा होगा, वी, विकेंद्रित राजनीति सत्ता और अत्यंत सशक्त, 2 वर्ड बदल दिए बस। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट ऐसे कैसे था। भूमि के नियंत्रण, स्वामित्व तथा प्रशासनिक किया, सामंत उसके किया। अब देखो ये ना, सामंत व्यवस्था पे 2 बार सवाल पूछ चुका है, ये तो पूछा ही पूछा है, इसके बाद भी उसने पूछा है। जमींदार और जागीरदार में सवाल पूछा है उसने, उसके बाद मिडाइवल में उसमें भी स्वैप किया हुआ है। अगर वो आएगा तो देखना आगे। तो आंसर बी। चलो आगे, किसी को डाउट तो नहीं है सवाल में? सबको समझ में आ रहा है ना क्या लॉजिक लग रहा है, दिमाग कैसे खोलना है, उधर एग्जाम में कैसे नाचना है भाई। ये वाला, इसमें देखो, जिसने ये मैप बना लिया, मैंने बोला था ना मैपिंग में आपको अगर मैपिंग आइडिया, तो जिसको पता है कि भाई गांधार इधर है और ये सारी लोकेशन इधर है कहीं, इस वाले
और पैदल आदमी यहाँ तो जाएगा नहीं साला, वो अफगानिस्तान मर जाएगा बेचारा जाते जाके आएगा उतने में। वो 2 साल यूपीएससी ने बार बार ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सो डी इसका आंसर है। 3 और 4, 3 और 4। अवंती कुछ यहाँ था और गांधार कुछ इधर था, तो इधर इधर इतना दूर पैदल जाने की औकात नहीं थी बेचारे बुद्ध की। मतलब इतने दूर नहीं जा सकता था, सीधा सा लॉजिक है। जिसको मैप पता है अवंती और गांधार के बारे में, जिनको पता है, उनका जनरली आंसर सही होगा। तो ये मैपिंग वाला सवाल था। मैपिंग आप लोग, ये मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे मैपिंग देख लेना भाई थोड़ी सी। ठीक है, ये वाला सवाल। ये तो वैसे भी पता होगा आप लोगों को यार, इसका तो जल्दी जल्दी के दे दो आंसर। मैं देख रहा हूँ कोई गलत भी आंसर देता है क्या। सो टेक्निकली हम लोगों का आंसर है इसका बी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो घोड़ा पहले इसने पीवाईक्यू में पूछा था। दूसरा महल और मंदिर, महल व मंदिर एंड से जोड़ा हुआ है और 2 स्टेटमेंट दी हुई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। बी आंसर। अब देखो ये वाला बोल रहे हैं हैंसांग के सांस्कृतिक वर्णन। सड़क और नदी मार्ग लूटमार पूरी तरीके से सुरक्षित थे, पूरी तरीके से, मतलब कोई लूटमार हो ही नहीं सकता था। है गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ आंसर आ गया। एक्सट्रीम स्टेटमेंट से आंसर लाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये दोनों चीजें देख लेना हैंसांग जिस, और इपिक इंडिया देख लिया ना आप लोगों ने। मैंने इपिक इंडिया देखा, इपिक ट्रेवलर की वो बताया था मैंने, इपिक ट्रेवलर यूट्यूब पे। मजा आया ना देखने में। उसका फीस कौन देगा बे। कोई इज्जत ही नहीं है इधर तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा करने की। ये सवाल मैं पहले ही बता चुका हूँ, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं क्या क्या नहीं करती होगी। नूनीज के बारे में देख लेना, कब आया था कब नहीं आया था, किसके टाइम काल में आया था। हो सकता है अगली बार वो सवाल पूछ ले। ठीक है, मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है तो हम जल्दी सेशन रैप अप करेंगे। ठीक है, अगला कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी। ये दोनों तो एक ही चीजें होगी ना भाई, ये समझाओ मेरे को। भाई जो ज्योतिष शास्त्र जानेगा वो भविष्यवाणी करेगा ही करेगा ना। चाहिए कि नहीं ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष शास्त्र आना चाहिए कि नहीं चाहिए ना। अरे गर्दन को हिला लो, नहीं तो मर जाओगे ऐसे ही गर्दन में। 3 और 4, 3 और 4, इन दोनों में तो है नहीं। मामला सेट। अब यहाँ तो 1 3 4, 1 3 4। अरे भाई महिला कुश्ती करती होगी तो लेखाकरण क्यों नहीं करेगी। अब मुझे बताओ, समझ रहे हो मेरी बात। अगर महिला कुश्ती कर सकती है तो वो अकाउंटिंग क्यों नहीं करेगी। वो सोनी साहब ने तो वो किया हुआ है, हम क्या बोलते हैं उसको। जब अब महिला कर रही है तो विजयनगर कृष्णदेव राय के शासनकाल में नहीं करें। मेरे शासनकाल में तुम अकाउंट पढ़ रहे हो, पुराने वाले शासनकाल में तो क्यों नहीं पढ़ा हो। आंसर आ गया डी। और वैसे सीधी सी बात है, अगर महिला कुश्ती कर रही है तो भाई अकाउंटिंग तो सीख ही सकती है, क्या दिक्कत है। दूसरा समकालीन वाला सवाल मैंने आपको बताया गलत होता है जनरली। दूसरा मैंने आपको बताया शेख सरहिंदी अत्यधिक प्रभावित थे। भाई शेख सरहिंदी 17वीं है, कबीरदास ये 17वीं का है, कबीरदास बेचारे 13वीं 14वीं में निपट गए थे। और बाद में उस टाइम बोल रहे थे मैं उनको सपना आया था कि वो सरहिंदी 17वीं शताब्दी में आएगा और आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाओ और आप लोग लेखन करो। जनरली स्टेटमेंट गलत होगा, डी आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। अगला तानसेन के बारे में बताओ भाई। अरे यार इसका तो आंसर लगाया हुआ है ना मैंने, बहुत चीटिंग हो रखी है तुम लोगों के साथ। सारे आंसर दे के रखता हूँ और उसके बाद तुम्हारे सारे आंसर। हाँ कौन सा सही नहीं है। वेरी गुड। ये तो तुम बताओगे ना यार, ये भी मैं ही बताऊंगा तो फिर क्या करूंगा, क्या करोगे तुम। गलत है विक्रमादित्य, तो कहाँ का शासक था विक्रमादित्य।
हाँ, ये ग्वालियर का शासक था, ये सही है इसको बात। हाँ, मियाँ टाइटल अकबर ने दिया था भाई साहब, क्योंकि वो तो वो सबको निपटाएगा ना भाई। ठीक है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। भाई इस स्टेटमेंट में कुछ गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये सही मानूंगा। तानसेन ने अपने संरक्षकों के गानों की रचना की। अरे भाई, मैं कोई मेरे को 500 रुपए दे रहा है, तो मैं विजन मेरे को मान लो 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, तो मैं विजन का 5 बार नाम लेता हूँ ना सेशन में। यार ऐसे मत बोलो और गर्दन मत हिलाओ कि नहीं लेते हो। मैं सब चीज के लिए विजन रेफर करता हूँ, ऐसे मत बोला करो कि नहीं लेते हो, ऐसे गर्दन तुरंत हिला रहे हो, मतलब एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगा। भाई विजन से अच्छा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है अभी। नहीं, ये मैं सच भी बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे आक्षेप के लिए नहीं बोल रहा, मोदी जी की तरह आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। जैसे मोदी जी करता हूँ, विजन सच में अच्छा है, मतलब फार बेटर है अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है। दूसरा, तानसेन ने हिंदू देव देवता समेत द्रौपदों की रचना की। अरे भाई क्यों नहीं करेगा, तानसेन हिंदू आदमी था। ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट से ये जनरली कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बावड़ा बना दिया। ठीक है। अगला। अच्छा, विजन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हाँ है अच्छा इंस्टीट्यूट, सबसे अच्छा नहीं हो सकता, मान लो सबसे अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन काफी अच्छा है, फार बेटर देन, फिर सबसे अच्छा कोई है नहीं एकदम। यार अब ना बहुत सारे लोगों को ना ये लग गया कि सर जिस चीज को हाईलाइट कर देते हैं ना वही आंसर है, उस पे जाओ, दिमाग सोचो ही मत, डायरेक्ट जिसने मैंने बी आंसर दिया ना, ये पढ़ के बी लगा दो, खत्म, टेंशन हटा। चलो भाई। उपमहाद्वीप के बारूद का उपयोग शुरू हुई। उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग कब शुरू हुआ, बाबर क्या नहीं बात, अरे नहीं भाई, उधर तो विजयनगर वाले पहले ही निपटा रहे थे, लो बम फोड़ फोड़ के। ठीक है। उधर इस क्षेत्र में स्थापत्य मेहराब और गुम्बद, अरे भाई तो फिर वो क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत वाले, वो तो ये अजमेर में बना गए थे, मेहराब और गुम्बद को काफी पहले, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। विक्रमजीत या कुछ, मेरे को नहीं एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता, ग्वालियर का शासक था जो भी था, उसको एक बार देख लेना। दूसरा, तैमूरी राजा, हाँ भाई तैमूर तो थे, सीधी सी बात है, बाबर आया तो तैमूरी तो था। तो बी आंसर है इसका आंसर। तो एंसेंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर का क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्या आपको दिमाग लगा के चलना है। अगर आपने ये सारी चीजें दिमाग में बिठा के रखी और इन पीवाईक्यू को बार बार प्रैक्टिस में लाए, ठीक है, तो आपका उद्धार होने के बहुत अच्छे चांस है बेटी, बहुत अच्छे, जितने आपने सोचे नहीं होंगे। ठीक है। सो एंशियंट और मिडाइवल के लिए इतना ही था। अब बाकी लोग जा सकते हैं, जैसे रवि, ऑफिशियल जो भी रवि है, उसने मेरे को बोला था सर मेरे को बोल देना जब भी सेशन खत्म हो, तो सेशन खत्म कर दो भाई, मेरे एंड से खत्म है सेशन, आप जा सकते हो। और जो जो जाना चाहता है वो चले जाओ, आराम करो, आप आराम फरमाओ आप लोग। सर इसकी पीटी 365 में कितना देखना है, मस्त देखना है, उसमें चित्र दिए होते हैं, वैसे भी देख लेना है यार, चित्र देखने में क्या है। पीटी 365 तो अच्छे से कर लेना यार, क्योंकि मैंने और सोर्स पे एम्फेसाइज किया नहीं है, मैंने फोटो वोटो वगैरह के लिए बोला है, तो वो तो देख ही लोगे वैसे भी सारी चीज। ठीक है। सो एंशियंट और मिडाइवल में इतना ही है, इतने से काम हो जाएगा, मैंने सोर्स आपको सारी चीजें पुराने वाले का भी समाप्त कर दिया है। तो ये मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट होगा, और ये पास होने के लिए तो बहुत ज्यादा है, मतलब 120-22 नंबर लाने के लिए आराम से आएंगे, इससे कम तो आने के चांस है नहीं। बस कैमरा ऑन करके बैठा करो मेरे सामने, नहीं तो क्लास में बताया करो, आराम से घर रहा करो, सोया करो, कोई बीमार थोड़ी हो यार। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई। ये